फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत डिग्रीज कलेक्ट करते हैं, उसके बावजूद कुछ खास अबंडेंट जिंदगी जी ही नहीं पाते या फिर पैसे कमा ही नहीं पाते, एक परेशानी वाला जीवन यापन ही करते हैं। और वहीं कुछ और लोग, उनके ऊपर यूँ लगता है कि मानो लक्ष्मी का हाथ है, मानो फेम का हाथ है, जो चाहते हैं कर ले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, डिफरेंस आपकी फाइनेंशियल सेल्फ इमेज से आता है। पर क्या है एग्जैक्टली ये फाइनेंशियल सेल्फ इमेज या फिर फाइनेंशियल आइडेंटिटी? वेल, सोचो, बचपन से एक बच्चे के साथ क्या क्या होता है। सोचो, वो मान लो एक मिडिल या फिर स्टैंडर्ड इनकम लेवल वाले परिवार में पैदा होता है, पैसे के अराउंड स्ट्रेस को देखते देखते बड़ा होता है, अपने पेरेंट्स को मनी मैटर्स पे लड़ते झगड़ते देखते हुए बड़ा होता है। अभी वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स भी हैं, वो भी मान लो आम ही होते हैं। टीचर्स से, साथियों से वो हमेशा मिडिल क्लास वाली बातें करते करते पैसों के अराउंड परेशानी दिखता है। नेचुरली इस बच्चे का मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा? खराब होगा, डिफिकल्ट हो चुका होगा, राइट? अब ऐसा बच्चा बड़े होके कितनी भी डिग्रीज क्यों ना ले ले, वो ईएमआई ट्रैप में या फिर फिक्स इनकम लेवल पे ही फंसा रह जाता है और अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय ही नहीं कर पाता है। वहीं सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जिसने बड़े होकर के कोई खास डिग्री ही नहीं ली, अनपढ़ रह गया, लेकिन उसका मनी के अराउंड रिलेशन अच्छा था बचपन में, क्योंकि पेरेंट्स एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। उसने पेरेंट्स के अराउंड लड़ाई झगड़ा, मनी को लेकर के ट्रॉमा, टेंशन, ये सब नहीं देखी, फ्री फ्लो देखा। वो 10वीं फेल भी क्यों ना हो जाए, उसका बिजनेस, उसका प्रोडक्ट बूम बूम खूब पैसे कमा ले जाता है। सो नाउ दैट यू नो कि मेहनत एंड डिग्री से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फाइनेंशियल आइडेंटिटी या फाइनेंशियल सेल्फ इमेज से का रोल होता है, तो आई एम श्योर नेचुरली आप जानना चाह रहे होंगे कि आपका फाइनेंशियल सेल्फ इमेज क्या है और कैसे आप इसे कंस्ट्रक्टिव या फिर इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के पैसों के रिलेशन से ही ये डिसाइड होगा कि आप फ्यूचर में कितना पैसा कमा पाओगे। और भी फैक्टर्स हैं, हम इस वीडियो में वन बाय वन समझेंगे। पर आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगी जिसकी मदद से आप घर बैठे सिर्फ एक पेन एंड पेपर लेकर के अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी से, अपनी फाइनेंशियल सेल्फ इमेज से एटलीस्ट अवेयर तो हो जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद उसे कंस्ट्रक्टिव भी बनाने की आपको टेक्निक सिखा दूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये टेक्निक आपको मिडिल में या फिर एंड में कहीं दिखेगी। और चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, आप बहुत पैसे कमा पाओगे। वेल दोस्तों, आप जिस भी करियर पे हाथ रखोगे ना, वो चलेगा ही चलेगा। पर याद रखना कि इसका ऑपोजिट भी सच हो सकता है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, कितनी भी अच्छी सर्विस दो, कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने हार्ड वर्किंग क्यों ना हो अपने जॉब में, अगर आइडेंटिटी कमजोर है पैसे की, तो हमेशा तंगी आती जाती रहेगी। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वेल फ्रेंड्स, इसमें ना सबसे पहला आता है, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। जी हाँ, मान लीजिए कि आपके पिताजी हमेशा लॉस में ही रहते थे, हमेशा पैसे के अराउंड तंगी रहती थी, उनका इनकम लेवल भी लो था, या फिर आपने बचपन में लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेस देखी, तो इससे ना ग्रोइंग अप आपके मनी के अराउंड टेंशन बिल्ड होने लग गई। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो जाम हो गया। ठीक है, मनी के अराउंड आपकी आइडेंटिटी स्ट्रगल और टफ चीजों से ही रिलेटेबल लगने लग गई। अब नेचुरली जब भी आपकी बारी आती है अर्न करने की, आप सेम डीएनए, सेम सेल्फ इमेज को कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे अपने पिताजी वाला। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यार। अचानक से मनी के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेस से अबंडेंट हो ही नहीं सकता, मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जैसे कि मैं थी। पर मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 साल से ना डेली अपने पैटर्न्स पे काम कर रही हूँ। क्या आप जानना चाहते हो कि लोअर इनकम या फिर मिडिल क्लास से बिलोंग करने के बावजूद भी मैंने कैसे ऐसे किया? वेल, मैं आपको इस वीडियो के बीच में ये वाली टेक्निक जरूर सिखाऊंगी। ये टेक्निक मैंने खुद से निकाली है। मैं उससे अपने मनी के पैटर्न्स को और अपनी आइडेंटिटी को जो गंदी है उसको डिलीट करती रहती हूँ, हमेशा इस्तेमाल करती रहती हूँ। सो कमिंग बैक, ये था आपका मेन पॉइंट, यानी कि चाइल्डहुड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। पर दोस्तों, जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स रिच हो तो बच्चा भी हमेशा आगे रिच और सक्सेसफुल होगा। आते हैं सेकेंड फैक्टर पे। अगर आपके या फिर आपके नेबर, रिलेटिव्स के पेरेंट्स सुपर डुपर रिच थे, एक परेशानी आपने अक्सर देखी होगी, ध्यान से सुनना, ये सेकंड पैटर्न है। आपने नोटिस किया होगा वैलिडेशन की दिक्कत। जी हाँ, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। दोस्तों, मैंने ना ऐसे कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, बहुत करीबी से काम किया है। मैंने समझा कि जब भी लोग बहुत रिच फैमिली से आते हैं ना, या फिर वेल एस्टीम्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो मान लो उनका जॉइंट फैमिली बिजनेस है जहाँ पे चाचा, ताऊ, बच्चे सब एक साथ काम कर रहे हैं, या फिर मान लो कि उनके पिताजी के साथ उस बच्चे ने अपना काम स्टार्ट किया।
ऐसे क्लाइंट्स के ना सेल्फ इमेज में मुझे कुछ कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। तो पहला पॉइंट अलग था, सेकंड है तो ऐसे लोगों की ना सेल्फ कॉन्फिडेंस में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत दिखती है। ऐसे क्लाइंट्स की ना बचपन से ही सेल्फ इमेज को पढ़ करके मुझे ये मालूम पड़ता है कि इन लोगों को पैसे की दिक्कत तो कभी नहीं थी, पर इनका मनी के साथ, फाइनेंस के साथ, इनका लक्ष्मी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन इनके घर में कोई ना कोई ऐसा नार्सिसिस्ट या तो फादर था या कोई जॉइंट फैमिली मेंबर था जिसने इन लोगों को इनकी कॉन्फिडेंस की, इनकी वर्दीनेस की, इनकी वैलिडिटी की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, यानी कि इनको कभी भी रिस्पेक्ट ही नहीं मिली। पैसे खूब मिले घर में, लेकिन इनके डिसीजन को कभी इज्जत ही नहीं दी गई, और एज अ रिजल्ट धीमे 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 इनकी सेल्फ वर्दीनेस ध्वस्त होती रही। दोस्तों, कभी भी घर में झगड़ों की वजह से इनका या तो मेंटल पीस खराब हुआ, कभी इनको फ्रीडम नहीं दी गई ये कहते हुए कि देखो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें तो पका पकाया मिल रहा है, तुम बेवकूफ हो, तुम डिसीजन मत लिया करो, बड़े भाई को मानो, चाचा को मानो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। ऐसा बच्चा या फिर ऐसा अडल्ट ना, इसके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और नंबर 2, ऐसे व्यक्ति खुल के काम नहीं कर पाते, खुद खुल के पैसे नहीं कमा पाते, हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं। और जी हाँ, ये सेकंड फैक्टर जो है ना, वो आपकी खुद की फाइनेंशियल सेल्फ इमेज को खराब कर देता है। जी हाँ, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ये सिनेरियो नार्सिसिज्म वाला, सेल्फ इमेज वाला सिर्फ रिच घरों में हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के घर में पैसे नहीं थे, पर फिर भी उनका एक नार्सिसिस्ट टेंडेंसी वाला पिताजी थे या फिर कोई चाचा जी थे। तो हो सकता है कि गरीबी और ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ना नार्सिसिज्म का, आप दोनों में ही बिलोंग करते हो। सैड। वेल, तो ये पॉइंट नंबर 2 के क्लाइंट्स के साथ पता है क्या होता है? ऐसे लोग ना जॉइंट फैमिली या फिर फैमिलीज में रिस्पेक्ट नहीं पा पाते, और ऐसा बंदा टूट जाता है। वो खुद को प्रूव करने के लिए, मम्मी पापा को, सेल्फ इमेज को या फिर बाहर वालों को प्रूव करने के लिए, वैलिडेशन सीख करने के लिए हमेशा कुछ प्रूविंग करता रहता है। सच है कि कभी कभी बचपन की अमीरी या गरीबी नहीं, बल्कि बच्चे को कितना सपोर्ट मिला, कितना एप्रिसिएशन मिला, ये भी उसके कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल सेल्फ इमेज को बहुत इम्पैक्ट करता है। और ये कितना पैसा कमा पाएगा, इसको भी इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि ना आप एक बहुत ही रिच घर में पैदा हुए, ठीक है, लेकिन नार्सिसिज्म, जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम्स, फियर, आपको दबाना, इज्जत ना मिलना, डोमिनेशन, ये सब की वजह से आपकी अंतरात्मा मानो मर सी गई। कोई आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बची। पूरी जिंदगी आप बस वैलिडेशन सीख करते रह गए अपने मम्मी पापा से या फिर परिवार वालों को प्रूव करने के चक्कर में। मैंने कहा ना, ऐसे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं पैसे कमाने में। सच बताऊं तो मैंने अपने अंदर से इस प्रॉब्लम को भी निकाला है। जी हाँ, सेकंड पॉइंट को भी। हाँ, मेरे घर में मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मम्मी पापा से कोई इशू नहीं थी, पर सच बताऊं तो मुझे बहुत अर्ली ऑन ना, मैंने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, एंड एज अ रिजल्ट सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो मुझे ना बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार भी होना पड़ा था। एंड लेट मी टेल यू, मैं आपको इस चैनल पे इससे नार्सिसिज्म से निकलना भी सिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये 2 पैटर्न से अगर आप रिलेट करते हैं तो कमेंट्स में जाइए, अपनी स्टोरी लिखिए। मैं सभी की स्टोरी को पढ़ूंगी और जितनी हो सकता है कोशिश करूंगी कमेंट्स में आपकी हेल्प करने की, या फिर अगर कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं हो सकता तो मैं आपके पॉइंटर्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर कर लूंगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपके खुद के एक्सपीरियंस का। मान लेते हैं कि आप पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के शिकार हुए ही नहीं, या फिर मान लेते हैं कि वो वाले पैटर्न्स आप बिल्कुल अपने अंदर से निकाल चुके हो। तो अक्सर मैंने क्लाइंट्स को इस थर्ड फैक्टर में फेल होते देखा है, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं कमा पाते। चलो मान लो कि आपका कोई एक बिजनेस या 2 बिजनेस फेल हो गया, या फिर मान लो आप एक स्टेबल फिक्स्ड सैलरी वाली जॉब पे थे और उससे अपने स्टार्टअप में जंप हुए। ऐसे 2 केसेस में ना आप आगे पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज या तो लॉस वाले बिजनेस की ही हो रखी है या फिर लो सैलरी की हो रखी है। ऐसे लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि वो अपनी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन से बाहर ही नहीं आ पाते। मान लेते हैं कि आपने जीवन में 2-3 बिजनेस किया, ठीक है, अब वो फ्लॉप हो गया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया मेरे से तो धंधा नहीं होने वाला है, मैं तो जो काम करूंगा स्ट्रगल करूंगा या फिर लॉस ही होगा। अब मान लेते हैं कि आप चौथा बिजनेस करने के लिए गए, और सच्ची सच्ची बताऊं तो वो आपका नॉर्थ स्टार था, यानी कि वो आपको $1 मिलियन बिजनेस बना के देता, परंतु आपकी पुरानी सेल्फ कमजोर इमेज को अब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपकी जन्म कुंडली में इस बिजनेस का सक्सेसफुल होना लिखा भी हुआ हो, फिर भी आप वही 3 बिजनेस लॉस वाले पैटर्न को रिपीट करते जाओगे। ये आपकी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन है। या फिर इसी में एक और पॉइंट मैंने देखा है कि कुछ लोग ना एक फिक्स्ड सैलरी से आते हैं। चलो सैलरी वालों की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए
पर एनम की थी, 1 साल की थी, और अब आपने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, मान लो 10 लाख की थी, 20 लाख की थी, 1 करोड़ की थी, जो भी है आपका। अब यहाँ पे बिजनेस में तो आपको लाखों करोड़ों के प्रॉफिट्स को चर्न करना पड़ेगा, कैश फ्लो में खेलना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि इन लोगों का जो बिजनेस ओनर्स का, अब जो नए बिजनेस ओनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट है, जो की टेक होम प्रॉफिट है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, वो हमेशा वही पुराने नंबर के बराबर होता है, कभी भी उनकी सैलरी से ऊपर जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल सेल्फ इमेज उसी टेक होम सैलरी पे अटक चुका है। और भाई कमाल की मैजिक की बात यह है कि इट्स लाइक अ फाइनेंशियल सीलिंग। और जी हाँ, आप मेरी टेक्निक से उसको भी सही कर सकते हो, ठीक है? तो बिजनेस इंटेलिजेंस में कोई दिक्कत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, ये थे वो 3 मेजर रुकावटें जो कि एक कंस्ट्रक्टिव फाइनेंशियल सेल्फ इमेज के अगेंस्ट होते हैं। वैसे तो हर इंसान का पास्ट अलग होता है, उसके गोल्स भी अलग होते हैं, उसकी जर्नी अलग होती है, और इस वजह से मैनिफेस्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना आपका मैनिफेस्टेशन पर्सनलाइज होना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की कोई भी दिक्कत नहीं है और आप एक कोच के साथ, एक मास्टर कोच के साथ इस पे वर्क करना चाहते हैं कि क्या पास्ट का है जो मुझे रोक रहा है अगर का, तो आप दिखाए गए स्क्रीन के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे आपको एक प्रोसेस की लिंक मिलेगी। उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप मेरी टीम के साथ एक क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं, जहां पे आप समझेंगे कि हम किस फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। हमारे वहां कोई भी 1-on-1 कंसल्टेशन नहीं दिया जाता है, बिकॉज मेरा फ्रेमवर्क ही आपको सही करने के लिए काबिल है। तो अगर आपको पिन पॉइंट अपने पैटर्न पे काम करना है और आपको हमारा इजी फ्रेमवर्क यूज करना है, हम देखते ही देखते आपको आपके पास्ट में से निकाल करके आपको एक नई ऊंचाई, नई फाइनेंशियल सेल्फ इमेज के लिए तैयार कर देंगे, क्योंकि हमें सालों का इसमें एक्सपीरियंस है। वेल, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको टेक्निक बताऊंगी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है बिकम अवेयर ऑफ योर पैटर्न्स एंड व्हाट्स स्टॉपिंग यू। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे एक कोच का रोल आता है, जहां पर लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और मैं उनके पैटर्न्स को पिन पॉइंट कर देती हूँ। पर यदि आपके जीवन में कोई कोच है मैनिफेस्टेशन का, या फिर आप खुद ही बहुत सेल्फ अवेयर हो कि मैं कहाँ इन 3 पॉइंट्स में फॉल करता हूँ, मल्टीपल इसके 3 पॉइंट्स के अलावा भी बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं, तो अब आपको क्या करना है, आप जो 3 चीजें डिस्कस की है ना, उसमें से आप सोचो कि मैं कहाँ फॉल करता हूँ, आखिरकार वो कौन सा पैटर्न है जो मुझे रिलीज करने की जरूरत है। मान लेते हैं कि आप 3rd पॉइंट से बिलोंग करते हो, जहां पे आपके मल्टीपल बिजनेस फेल हुए थे, है ना, तो आप सोमैटिक टेक्निक से या फिर बेसिक सरेंडर टेक्निक से उन नैरेटिव्स को सरेंडर करिए। इसका मतलब है कि सबसे पहले अवेयर हो जाइए कि आखिरकार मेरे जीवन में जो आज प्रॉब्लम चल रही है वो किस नैरेटिव से आ रही है, किस पॉइंट से आ रही है, 1, 2, 3 क्या जो हमने डिस्कस किया, ठीक है? तो वो आए कहां से हैं, वो जानना, पिन पॉइंट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जब आपको ये बात पकड़ में आ जाए, तब आप उसको कॉन्शियसली एक डिसीजन लीजिए, चेतनापूर्वक एक डिसीजन लीजिए कि आज और अभी इन पैटर्न्स को मैं अपने माइंड और बॉडी से निकालने की अनुमति दे रहा हूं। आई टुडे कॉन्शियसली डिसाइड टू रिलीज द पास्ट। दोस्तों, ये प्रैक्टिस कमाल काम करती है। आपको किसी पहाड़ पे जाके मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसली सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है कि आखिरकार आपसे क्या गलती हुई, या फिर जाने अनजाने में कौन से पैटर्न सेल्फ में आप पकड़ के बैठे हुए हो, कौन से बचपन के या फिर एडल्टहुड के पैटर्न्स को आप अभी भी अपने अंदर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। वेल, इस पैटर्न को फिगर आउट करने में ही बस टाइम लगता है, जिसमें मेरी टीम के एक्सपर्ट्स आपकी मदद करते हैं। वेल, जब ये पता चल गया है कि आपके क्या पैटर्न है, तो अब आपको उसका रिवर्स करना है, ऑपोजिट करना है, यानी कि आपको रिवर्स करते हुए डायरी में लिखना है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं अपनी बॉडी से इन पैटर्न्स को, अपने माइंड से इन पैटर्न्स को अनुमति दे रहा हूं कि ये रिवर्स हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, कि मैं फाइनली कॉन्शियसली अब इन बिलीफ से खुद को रिलीज करवा रहा हूं। दोस्तों, साइंटिफिकली ना इसे न्यूरल प्रूनिंग कहा जाता है। मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि 20 से 30 दिनों में कंसिस्टेंटली सही प्रैक्टिस करने से यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल योर पैटर्न्स। एक बार पैटर्न से फ्री हो गए ना, तो बहुत अच्छा फील करोगे, एंड देन विद यू एंड देन विद अस ऑन दिस चैनल यू कैन सेट योर न्यू फाइनेंशियल सेल्फ इमेज। तो पहले अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा फिर से देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं, अपने पैटर्न से खुद को आइडेंटिफाई करना है और उसको रिलीज करना है, क्योंकि जब तक 20 से 30 दिन कोई चीज रिवर्स नहीं हो पाएगी, आप एक ब्लैंक सेल्फ कैनवस नहीं बन पाओगे। ब्लैंक कैनवस नहीं बन पाओगे तो नई फाइनेंशियल सेल्फ में जो आप चाहते हो वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, राइट? तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं इसके 1000 लाइक्स का। आप हमारे इस इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।
और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी टीम से कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे साथ, हमारे अंडर में, हमारे फ्रेमवर्क से फटाफट इसमें से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हम कोई मैनिफेस्टेशन कोच नहीं है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, आई लव लॉजिक बिहाइंड थिंग्स, और मैं न्यूरल प्रूनिंग की मदद से पहले स्टेप नंबर 1 पैटर्न डिलीट करवाती हूँ, स्टेप नंबर 2 आपको अलाइन करवाती हूँ, फिर हम कहीं मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ना कि वो बेसिक एफर्मेशन विजुअलाइजेशन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या जानकारी और चाहते हैं उसको कमेंट से जरूर लिखिए, मेरी टीम उसको चेक करती है और हम बहुत मेक श्योर करते हैं कि हम आप ही के टॉपिक्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएं। सी यू।